हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। सर, हर एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो कहीं ना कहीं सबसे पहला क्वेश्चन जो सर्च करता है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। और आपको कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस में? अगर आप यूपीएससी की फाइनल लिस्ट को जिसमें नंबर दिए रहते हैं ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 760 से लेके लगभग 860-70 तक, ये जो 100 नंबर का ब्रैकेट है, इसमें ही मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल जो पेपर होते हैं 250 नंबर के, 500 नंबर के होते हैं। और अमूमन एक अच्छा ऑप्शनल, जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और मैं इसे बहुत अच्छा ऑप्शनल मानता हूं, क्यों मानता हूं ये बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शनल का महत्व बता देता हूं। अगर आपने इन 500 में से 320-330 के आसपास नंबर अर्जित कर लिए और अगर आपको मैंने पढ़ाया है तो आप 340-350 तक जा सकते हैं। और अगर आप 350 नंबर यहीं पे अर्जित कर लेते हैं तो आपने आधी जो रेस है वो पूरी कर ली, आधा युद्ध आपने जीत लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट से कि पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि मेंस में हमें कितने नंबर चाहिए। मेंस में 850 नंबर का एक टारगेट सेट कीजिए। दूसरी बात, ऑप्शनल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स है। एक हम लोग फॉर्मूला बताते हैं O² E², यानी कि ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल 2 OO, एंड E यानी ऐसे और E यानी एथिक्स। तो आपको इन 4 पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, और इसमें भी सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल्स का है, इसीलिए ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। तो ऑप्शनल का बहुत महत्व है, इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, खासकर जो GS 1, 2 और 3, इसमें अमूमन जनरलाइज मार्किंग होती है, साधारण मार्किंग होती है। जनरलाइज मार्किंग क्या होता है कि आपको 80 से 95 के बीच में ही नंबर अमूमन मिलते हैं। मान ली 70 मान लेते हैं, 70 से 90 के बीच में अमूमन आपको नंबर मिलते हैं। ऑप्शनल में स्काई इज द लिमिट, आप बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब आपने दूसरा पूछा था कि ऑप्शनल कौन सा अच्छा है। देखिए, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और मैं ये मानता हूं कि सभी ऑप्शनल्स बहुत अच्छे हैं, हर ऑप्शनल अच्छा है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस ऑप्शनल को ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के साथ कुछ प्लस है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते जाते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते जाते हैं, आप एथिक्स पढ़ते जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ते हुए, जहां पे कहानियां पढ़ रहे हैं, जहां पे आप किस्से पढ़ रहे हैं, जहां पे आप कविताएं पढ़ रहे हैं, जहां पे आप असाध्य वीणा में प्रियंवद द्वारा वीणा को साध लेना पढ़ते हैं, जहां पे आप ब्रह्म राक्षस के मन की दुविधा को पढ़ते हैं, आप कबीर को, तुलसी को, सूर को पढ़ते हैं। आप न सिर्फ उस मोनोटोनी से, वो जो एक रास्ता है ना पॉलिटी की, जीएस की, इथिक्स की, हिस्ट्री की, आप उससे दूर होते हैं, आप एक एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में जाते हैं और वहां पे भी आपको नंबर मिलने हैं, आपकी सफलता वहां से सुनिश्चित होनी है। दूसरी बात, आपका माध्यम हिंदी हो, आपका माध्यम अंग्रेजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदी में लिखना है तो दिमाग में यह कंफ्यूजन नहीं कि अंग्रेजी वाला ज्यादा नंबर पा जाएगा, हिंदी वाला कम पाएगा। अगर आप हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखें तो शायद सबसे ज्यादा नंबर अगर मिले हैं तो वो हिंदी स्टूडेंट्स को मिले हैं, हिंदी ऑप्शनल के, और सबसे ज्यादा सिलेक्शंस भी हिंदी माध्यम में हुए एक बार। और अगर मैं कहूं तो निबंध का पेपर होता है ऐसे, मैंने O² E² में ऐसे की भी बात की थी। निबंध का जो पेपर होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैंने स्टडी IQ IAS जो मेन चैनल है, स्टडी IQ जो IAS हिंदी का चैनल है, मैं ऑप्शनल वाले पे भी डाल दूंगा कि अकेले हिंदी साहित्य को लेके अगर आप चलते हैं तो आप निबंध बहुत शानदार कर लेंगे। ये मेरा दावा है, आप उस वीडियो में देख भी लीजिएगा। मतलब जो बहुत टफ ऐसे को लिखना टफ लोग मानते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऐसे को टैकल कर लेंगे। प्लस जो O² E² में दूसरा जीएस का सब्जेक्ट था एथिक्स, बहुत से एथिक्स के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैं कल असाध्य वीणा पढ़ा रहा था और अज्ञेय पे TS इलियट के प्रभाव के बारे में बात कर रहा था। TS इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, हम कई बार इसको प्रयोग करते हैं जब एथिक्स की बात करते हैं तो TS इलियट की बात आती है, सिगमंड फ्रॉयड की बात आती है, उनके मनोविश्लेषणवाद की बात आती है, उनके लिबिडो के कॉन्सेप्ट की बात आती है। ये सब चीज जब आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपका एथिक्स भी तो मजबूत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जो जीएस पे बहुत असर रखता है। जीएस पार्ट 1 में, जो जीएस पेपर 1 है, उसमें कल्चर में लिटरेचर का टॉपिक है। अगर आप लिटरेचर में, आपसे बेहतर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं लिख सकता अगर आप हिंदी साहित्य लेके चले हैं। तो हिंदी साहित्य के बहुत सारे यूज केस हैं, मैंने आपको बताया, मुझे बहुत पसंद है। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, देयर इज अ डिस्क्लेमर कि सभी ऑप्शनल्स अच्छे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज कीजिए। हिंदी साहित्य के जो बहुत सारे प्लस हैं, अच्छी बातें, वो मैंने आपको बताई, रेस्ट इज आपको चूज करना है।
एंड स्टूडेंट्स, आप अगर ऑप्शनल्स के बारे में और डिटेल देखना चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन पे हमने एक लिंक दिया है, आपको पसंद है आप वहाँ जाके क्लिक करके एंड कोर्स को बाय कर सकते हैं। एंड सर, मैंने रिसेंटली देखा था इसके प्राइजेस क्या, बिकॉज जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था या IIT की तैयारी कर रहा था, मेरी जो फीस होती थी वो 2-3 लाख रुपए होती थी साल की। तो सर मुझे आप बता सकते हैं कितना फीस है ऑप्शनल सब्जेक्ट की? ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पे पैसे की समस्याएं होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रहता है। देखिए, अमूमन अगर ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको 50,000 से लेकर 80,000 तक देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऑप्शनल आप चूज़ करेंगे, जैसे मैं हिंदी लिटरेचर की बात करूँ तो अमूमन मतलब ऑफर्स रहते हैं तो 12-12,500 तक में मिल जाता है, 13,000 तक में, और ऑफर्स नहीं रहते तो भी 15-16,000 तक ही है। गिवन कि सब कुछ वैसे ही पढ़ाया जाता है, उससे बेहतर ऑफलाइन से बेहतर इंटरेक्शन होता है। मैं तो डेडिकेटेडली हर स्टूडेंट से जुड़ता हूं, उनकी कॉपियों में वर्तनी की, फ्लो की, हर चीज़ के इवैल्यूएशन के बाद उनको बताता भी हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो 14,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम है, जहाँ पे आपको 80,000 देने पड़ते हैं। तो फीस बहुत ही नॉमिनल सी फीस है सर। सर 1,200 रुपये महीना अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, सो सर ऑब्वियसली आपका कोई कोड होगा, राइट? सो आप मुझे बता सकते हैं क्या कोड है आपका? मेरा कोड है विकास लाइव। यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लेमर और देता चलो, मैं बहुत डिस्क्लेमर्स दे रहा हूँ पर ज़रूरी है। VIKASLIVE। बहुत से लोग विकास लिखते हैं, बेसिकली इट इज़ विकास। विकास शब्द सही है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर वर्तनी ऑल्सो। आपकी वर्तनी जो है, आपकी स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए। तो VIKASLIVE, विकास लाइव मेरा कोड है। आप प्रयोग करेंगे तो जितने भी स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं, खासकर ऑप्शनल्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, जो 2025 में जो एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं, सो हर कोई सर्च करता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर UPSC एग्जामिनेशन। 2026 एस्पिरेंट्स भी अभी से तैयारी कर रहे हैं। सो आप उनको कुछ लाइक ब्रीफली अगर आप बता पाएं कि कैसे वो तैयारी करें, और कहीं ना कहीं अगर जो स्टूडेंट्स अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको भी अगर आप ब्रीफ दे पाएं कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी को, सो दैट विल बी ग्रेट। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स, मेंस और जो इंटरव्यू बेसिकली होता है, इसकी तैयारी अलग अलग नहीं होती है। आपको एकीकृत जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप क्लियर हो लीजिए कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, और इंटरव्यू तो चलो अभी साइड करते हैं। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप जो स्ट्रेटजी बनाइए उसको इस तरीके से बनाइए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों में कॉमन है वो पहले तैयार हो, ठीक? फिर उसके बाद आपके ऑप्शनल्स, और फिर वो चीज़ जो स्पेसिफिकली मेंस में पूछी जाती है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, उसका करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, पर एज अ सब्जेक्ट, या आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये आपको मेंस में ही आता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर्स आ जाता है, पर उसकी जो थ्योरी होती है वो मेंस में ही आता है। तो इथिक्स जो पेपर है, आप इसको, ये अकेले आपका सिर्फ मेंस में आता है, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो आप पहले उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए जो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में कॉमन है, देन मेंस वाले, और फिर उसके साथ में ऑप्शनल। लेकिन मैंने हमेशा बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए सबसे बड़ी कोई चीज, रिसोर्स, संपत्ति आपके पास है तो वो विगत वर्षों के प्रश्न हैं। वो आपको आइडिया देंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रश्न कैसे पूछता है। अगर आप इसको लेके श्योर हैं, PYQs लगा रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, तो यू विल डू वंडर्स। तो आपको क्या करना है, आपको PYQs लगाते हुए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई इसको फॉलो कीजिए। और देखिए, 12 से 18 महीने लगेंगे आपको। मैं आपको बहुत ही 2025 तो बहुत पास है अभी, इन बच्चों को तो हमारे SIP प्रोग्राम से जुड़ जाना चाहिए, वो भी चल रहा है इस समय, ऑफर्स भी बहुत सारे चल रहे होंगे। तो आप SIP से जुड़ जाइए 2025 वाले जो हैं। लेकिन 2026-27 वालों को कहूँगा कि थोड़ा सा यार ना अपनी डेप्थ पे, फंडामेंटल्स पे काम करो, और NCERTs को कवर को एक स्टैंडर्ड बुक रखो, और खुद से लगातार उत्तर लिखने के प्रयास करो, तब भी जब तुमने थोड़ा पढ़ा है, तब भी जब तुमने ज़्यादा पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, आपने सर की बात सुनी, राइट? उन्होंने ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी दी है। काश मेरे टाइम पे भी कोई मुझे ऐसा सजेशन दे देता। एंड मैं एक लास्ट चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, जो कि आई नो आपसे मैंने इससे पहले भी पूछा था ऑन बिहाइंड द कैमरा। 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं हर साल, और उसमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, 1000 से 1200 बच्चों का मैक्स टू मैक्स। सो सर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए भी आते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा है, बट बच्चे विदाउट प्रिपरेशन चले जाते हैं, अपना अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं? सो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, विद प्रिपरेशंस और कैसे प्रिपरेशंस? शुरुआत में मैंने इस पर वैसे बात की थी कि PYQs वो लिटमस टेस्ट हैं। आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, और फिर बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज भी देते हैं अलग कोचिंग से, स्टडी IQ की खुद की टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पा रहे हैं, PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये लिटमस टेस्ट है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप वहाँ पे कर लेंगे, आपको लगता है कि वहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो ये नहीं। यू शुड बी
यू शुड बी ड्रिवन बाय द लिटमस टेस्ट कि आप प्रश्न कर पा रहे हैं। और मैं बता दूं कि कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपको भले कहा जाए कि 10 लाख बच्चे देते हैं, पर अमूमन अगर आप देखोगे इन रियलिटी तो 10 लाख बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस उसमें होते हैं 40 से 50 हज़ार लोग भी। वो 40-50 हज़ार से आपका कंपटीशन है। और गिवन जैसा अभी राकेश जी ने कहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम तो नहीं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं। तो भाई कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। आपको अपने अंदर के उस गुण को सामने लाना होगा जो लगातार, जिसे कहते हैं ना कि हम असाध्य वीणा में जब प्रियंवद, असाध्य वीणा सच्चिदानंद हिरानंद वासैन अज्ञे की कविता है जो हिंदी साहित्य में है, उसमें जो प्रियंवद होता है, जो नायक है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जब वीणा को साधने बैठता है अपने अंदर के स्वत्व को एकदम साइड कर देता है, क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था साइड कर देता है और खुद को वीणा में खो देता है और वीणा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इस प्रकार से यूपीएससी की जर्नी में उतरो ना कि आप में और यूपीएससी की जर्नी में कोई डिफरेंस ना रह जाए। बस जब आप कोई अंदर से, सबसे बड़ी बात राकेश, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने लिए ईमानदार हो। शीशे के सामने खड़े हो कि अगर आपको लगता है कि आप तैयारी के लिए अब ऑप्शन पेपर देने के लिए आप रेडी हैं, तभी जाइए। आपको आपसे बेहतर इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा कि आप इसके लिए रेडी हैं कि नहीं। सर आपने सही कहा था, हिंदी साहित्य जो है वो एक एंटरटेनिंग स्टोरी की तरह है, राइट। एंड आपकी बातों से सुन के भी ऐसा लगता है बस सुनते चले। थैंक यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू विकास सर, आपने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। थैंक यू। एंड स्टूडेंट्स विल लाइक फॉर श्योर। एंड प्लीज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली ये विकास सर तक पहुंचा सकता हूँ, वो उसका आंसर दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।